फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत और फिन फ्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम करेंटली इस चैनल पर स्टॉक से होने वाली कमाई का वीडियो कवर कर रहे हैं। उसके 4 वीडियो पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से या स्टॉक से अर्निंग की पूरी एबीसीडी समझ में आए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके पास अभी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एक सुनहरा मौका है। कैसे वो, आप अगर नीचे दिए हुए मेरे लिंक से आप ओपन करेंगे डीमैट अकाउंट तो आपका 31 मार्च तक फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होगा, और साथ ही साथ आपका कोई भी एएमसी चार्जेस भी नहीं लगेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा मैं मानता हूँ। तो शुरुआत करता हूं मैं वारेन बफेट जी के कोट से। वारेन बफेट जी को शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो प्लीज गूगल कीजिए इनके बारे में। ठीक है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वेल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये इनका कथन है। मतलब आप अगर सोते हुए अपना पैसिव इनकम जनरेट नहीं करते या कमाई का दूसरा रास्ता नहीं रहता आपके पास, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप अंतिम सांस नहीं ले लेते। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इस वीडियो में हम लोग डिविडेंड कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो डिविडेंड एक्चुअल में जैसे कंपनी को लाभ होता है तो वो लाभ का कुछ हिस्सा होता है, उसको लाभांश बोलते हैं। वही अपने डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी। ठीक है। मतलब ये रेगुलर बेसिस पे होता है, मतलब हर साल, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 महीने में आता है, वैसे ये हर साल आपको डिविडेंड मिलता है। साल में 2 बार भी मिल सकता है, ठीक है, 2-3 बार भी मिल सकता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ये रेगुलर पेमेंट की तरह हम जनरेट कर सकते हैं, अपना सेकंड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, डिविडेंड इनकम बोलते हैं जिसको। ठीक है। तो मान के चलिए किसी कंपनी को 100 रुपया प्रॉफिट हुआ और उसके 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो 1-1 रुपया हर शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। वही डिविडेंड हो गया, 1-1 रुपया। जो लाभ का जो 100 रुपया था उसमें 1-1 रुपया जो लाभांश है एक एक शेयर होल्डर्स को, वो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद ये एक टेबल है, इसमें मैंने आईटीसी स्टॉक लिया है। अगर आप पिछला मेरा पुराना वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मैं बहुत सारे 6-7 स्टॉक लिया था, उसमें से मैं अभी आईटीसी लेकर आगे बढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। ये टेबल में हम लोग यही देख रहे हैं कि आईटीसी कंपनी है, ठीक है, उसका 3 जनवरी सन 2000 में 16 रुपया प्राइस था। 10,000 हम इसमें वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम सन 2000 में। तो 625 शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में आ रहे थे। ठीक है। और 24 मार्च 2022 को इसका प्राइस हो गया है 255 रुपया। ठीक है। तो आज का वैल्यू हो गया है हमारे 10,000 का 1,59,375 रुपया। ठीक है। ये कोई बुरा रिटर्न नहीं है, बट अगर आपको स्टॉक स्प्लिट होता, बोनस होता और डिविडेंड से हमको कितना ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फिर ये एक कोट है वॉरेन बफेट जी का ही, द रिच इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। मतलब जो रिच होता है वो टाइम पे इन्वेस्ट करता है और जो पुअर होता है वो मनी पे। मतलब रिच जो होता है वो विजन देखता है, लॉन्ग टर्म का विजन देखता है, टाइम के साथ उसका पैसा कैसा ग्रो होगा। लेकिन पुअर, जैसे मान के चलिए, मतलब इसमें पुअर मतलब पैसे से पुअर नहीं कहा गया, सोच से पुअर कहा गया। मान के चलिए 100 रुपए का कोई स्टॉक है, वो 120 रुपया गया तो 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है करके हम बेच दिए। ठीक है। तो बाय सेल करने में मजा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म तक टाइम टाइम दीजिए। इन्वेस्टिंग में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वही बताने की कोशिश किया गया है। अब उसके बाद आईटीसी स्टॉक डिविडेंड हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री देखते हैं आईटीसी स्टॉक का डिविडेंड के पर्सपेक्टिव में। ठीक है। तो ये टेबल है, इसमें डेट है, डिविडेंड रेट है, मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड रुपए मिला हमको। नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। रिसीव्ड अमाउंट है, हम कितना अमाउंट उस टाइम अपना डिविडेंड अमाउंट रिसीव किया वो। और स्टॉक एक्शन, स्टॉक एक्शन मतलब बोनस और स्प्लिट। ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे टेबल देखते जाते हैं। मैं थोड़ा सरसरी बताता हूँ आपको। 3 जुलाई सन 2001 में कंपनी ने 10 रुपया पर स्टॉक डिविडेंड देने का अनाउंस किया। और जैसा कि मैंने बताया, सन 2000 में हम 10,000 के भाव से 16 रुपया के भाव से 10,000 इन्वेस्ट करे थे, तो 625 शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में थे। तो 625 इंटू 10 किए, मतलब 6,250, 6,250 रुपये हमको डिविडेंड इनकम प्राप्त हो गए जुलाई 2001 में। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सरसरी बता रहा हूँ,
बाकी सब में गेम वही रहेगा, जितना डिविडेंड दिया है, कितने हमारे नंबर्स ऑफ शेयर है, उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा डिविडेंड अमाउंट निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जुलाई 2002 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो हमको टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हो गया 8,437 रुपया। ठीक है, फिर जुलाई 2003 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो हमको 9,375 रुपये आए डिविडेंड इनकम। फिर जुलाई 2004 में 12,500 डिविडेंड इनकम आया। फिर जुलाई 2005 में 19,375 रुपये डिविडेंड इनकम आया। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ से एक स्टॉक एक्शन हो गया है 21 सितंबर 2005 में, बोनस और स्प्लिट भी हो गया एक साथ स्टॉक में, तो 15:1 में ये स्प्लिट हो गया, तो एक शेयर के बदले हमारे 15 शेयर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वही 625 पहले थे, जो उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9,375 हमारे टोटल शेयर की संख्या हो गई। ठीक है, तो अब जुलाई 2006 में जो हमको डिविडेंड मिला वो 9,375 नंबर ऑफ शेयर हो गए थे हमारे। उस हिसाब से 2 रुपये 65 पैसे के भाव से हमको 24,843 रुपये डिविडेंड इनकम प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद फिर जुलाई 2007 में 28,125 रुपये डिविडेंड इनकम मिला। फिर जुलाई 2008 में 32,812, फिर जुलाई 2009 में 34,687, फिर जून 2010 में 51,562 रुपये हमको डिविडेंड इनकम प्राप्त हुए। तो देख रहे हैं आप, टाइम के साथ साथ हमारा सेकंड इनकम बोले या पार्ट टाइम इनकम बोले, वो जनरेट होते जा रहा है और लगातार बढ़ते भी जा रहा है। ठीक है, फिर 3 अगस्त 2010 में एक ध्यान देने वाली बात है, बोनस दे दिया कंपनी ने 1:1 का, मतलब एक शेयर के बदले एक एक्स्ट्रा शेयर, तो 9,375 शेयर के जगह हमारे हो गए 18,750 शेयर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 10 जून 2011 में जो कंपनी ने डिविडेंड दिया, उसमें हमको रिवाइज्ड जो नंबर ऑफ शेयर हो गया, उस हिसाब से हमारा जो डिविडेंड इनकम जो रिसीव हुआ वो हो गया 52,500 रुपए। फिर जून 2012 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो हमको टोटल डिविडेंड जो प्राप्त हुआ वो हुआ 84,375 रुपए। उसके बाद फिर मई 2013 में 98,437 रुपये डिविडेंड इनकम प्राप्त हुआ। जून 2014 में 1,12,500, जून 2015 में 1,17,187, अब मई 2016 में 1,21,875 रुपये हमको डिविडेंड इनकम प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो लगातार हमारा डिविडेंड इनकम जो है या पार्ट टाइम इनकम जो हमने एक टाइम इन्वेस्ट किया था वो धीरे 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 करके बढ़ते जा रहा है दोस्तों। फिर 1 जुलाई 2016 में कंपनी ने फिर बोनस दे दिया 1:2 का, मतलब 2 शेयर के बदले एक एक्स्ट्रा शेयर मिले हमको, तो 18,750 शेयर की जगह हमारे हो गए 28,125 शेयर। ठीक है, फिर जून 2017 में हमको 28,152 शेयर के हिसाब से, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट हो गया, 28,125 है वो, 28,125 शेयर के भाव से हमको फिर डिविडेंड इनकम प्राप्त हुआ, वो हुआ 1,33,593 रुपए। फिर मई 2018 में 1,44,843 रुपए डिविडेंड इनकम हमको प्राप्त हुए। फिर मई 2019 में 1,61,718 रुपए डिविडेंड इनकम प्राप्त हुए। अब देखिए 6 जुलाई 2020 में, ये वही टाइम है जब कोरोना आ चुका था, मार्च 2020 में, तभी कंपनी ने डिविडेंड दिया, जबकि कंपनी बहुत सारे कंपनी के प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, सब कंपनी शट डाउन थी जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन में। ठीक है, फिर भी इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 2,86,312 रुपए का। ठीक है, उसके बाद 22 फरवरी 2021 में फिर कंपनी ने डिविडेंड दिया 1,40,625 रुपए। ठीक है, फिर जून 2021 में फिर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया 1,61,718 रुपए। फिर अभी हम मार्च 2022 में हैं, इसके पहले भी पिछले मंथ 14 फरवरी 2022 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 28,125 शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में अभी तक हो गए हैं। जो 625 शेयर था इनिशियल में, वो मैंने बताया आपको स्टॉक एक्शन हो कि हमारे शेयर कैसे बढ़ गए, तो 5 रुपये 25 पैसे के भाव से 28,125 शेयर के हमको डिविडेंड जो इनकम प्राप्त हो गया वो हो गया 1,47,656 रुपए दोस्तों। ठीक है, तो देख रहे हैं आप डिविडेंड इनकम हमको लगातार बढ़ रहा है, और एक वन टाइम का हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हमको लगातार अपना पार्ट टाइम इनकम या सेकंड इनकम सोर्स बढ़ रहा है, वो भी कैसे हुआ ये आप समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सो टिल डेट फ्रॉम बाइंग आईटीसी स्टॉक्स इन जनवरी 2000 वी अर्नड अमाउंट 19,91,310 रुपए एज डिविडेंड्स इनकम। जैसे कि मैंने दिखाया पिछले स्लाइड्स में, उसको हम पूरा टोटल करें सन 2000 से अभी तक का हमको जो डिविडेंड इनकम प्राप्त हुआ वो हो गया है 19,91,310 रुपए। ठीक है, कोई बुरा रिटर्न नहीं है हमारा, एक हिसाब से देख रहा है कि
ईयरली हर साल हमको जो डिविडेंड इनकम है वो बढ़ बढ़कर मिल रहा है। और इसीलिए वारेन बफेट जी ने भी कहा था, जैसे मान के चलिए आप 2000 में लेते, 2002 में बेच देते उस कंपनी को, ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए तो आपको उसका जो पर्क है, जो स्टॉक स्प्लिट है, बोनस है, और जो डिविडेंड इनकम है, जो आप सेकेंड इनकम की तरह ले सकते हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आईटीसी स्टॉक की बोनस और स्प्लिट का हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं इसमें, जो कि मैंने पहले भी बताया है। ये क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको पूरा एबीसीडी जो है समझ में आ जाएगा। डिविडेंड तो हम इस वीडियो में कवर कर ही रहे हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल जो 4 तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है, अर्निंग फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक बोनस मिलने से और डिविडेंड मिलने से वो कैसे हमारा अर्निंग होता है, वो देखने की कोशिश करें। तो एक चार्ट है, एक टेबल है, मान के चलिए एक टेबल है, तो इसमें हम लोग वही जो मैंने बताया है स्प्लिट का बोनस का हिस्ट्री है इसमें। तो 625 जो शेयर थे हमारे, वो देखिए बढ़ते बढ़ते हमारे हो गए हैं 28,125 शेयर दोस्तों अभी तक, बोनस स्प्लिट होकर, ठीक है। तो अब इसका हम एक और टेबल है वो देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये टेबल मैंने पहले भी लिया था, लेकिन इसमें आप चौथा और जो छठवा कॉलम है वो देखिए, उसमें वैल्यू जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। आईटीसी स्टॉक है 16 रुपये का प्राइस था, जैसे मैंने पहले बताया 3 जनवरी सन 2000 में 10,000 इन्वेस्ट कर रहे थे तो 625 शेयर आ रहे थे दोस्तों, जो मैं पहले जो टेबल बताया था उसमें। लेकिन अभी जो हमारे स्प्लिट और बोनस मिल मिल के हमारा जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया है डीमेट अकाउंट में, वो हो गए हैं 28,125, और आज के डेट में इसका भाव हो गया है 24 मार्च 2022 को 255 रुपए। तो आज के डेट में इसका वैल्यू हो गया, जो हम 10,000 एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे उसका वैल्यू हो गया है दोस्तों 71,71,875 रुपए, ठीक है। बहुत हैंडसम रिटर्न है। और कोई भी एसेट क्लास, मतलब गोल्ड में रखते या रियल एस्टेट में रखते या बैंक एफडी में रखते या पीपीएफ अकाउंट में रखते, तो वो भी इतना ज्यादा रिटर्न आपको कभी नहीं देता। लेकिन ये देख रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट का पावर है, ठीक है। गुड कंपनी का स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनी का स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ऐसा हैंडसम रिटर्न मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो 71,71,875 बहुत अच्छा रिटर्न मिला इसमें। और 19 लाख जो हमको डिविडेंड इनकम हुआ, वो भी हम अगर इसमें जोड़ लें तो 90 लाख हमको टोटल अभी तक प्रॉफिट हुआ 10,000 का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ गुड स्टॉक। और ये तो रहा सिर्फ हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे। अगर आप सोचिए, अगर डिविडेंड जो हर साल हमको मिल रहा है उसी को हम री इन्वेस्ट करते जाते, तो वो हमारे आगे, हमारे लिए तो सफिशियंट होता ही, हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी हम एक लमसम अमाउंट छोड़कर, एक लेगेसी छोड़कर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को जो भी मैं चीज समझाने की कोशिश किया हूँ वो समझ में आया होगा। तो यही होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, गुड स्टॉक में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट हमको देख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म में कैसे मिलता है। इसीलिए मैंने वारेन बफेट जी का भी कोट लिया है, ठीक है। रिच इन्वेस्ट इन टाइम, पुअर इन्वेस्ट इन मनी। मतलब बाइंग सेलिंग करने में कोई मजा नहीं है, आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए, और देखिए कंपनी कैसी है, कैसा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं कंपनी, उस हिसाब से आप देखकर अपना जो भी है टेक लीजिए, और अपने डीमेट अकाउंट में वो जो भी अच्छे स्टॉक है वो ऐड करते जाइए दोस्तों, या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो भी चीज़ मैं बताने की कोशिश किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ये स्टडी पर्पस के लिए मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों, प्लीज़ इसको आप अदरवाइज ना लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप प्लीज़ डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आप भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाए। और आपको इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए आपको, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना चाहिए दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो के लिए फिनफ्री के साथ बने रहिए, मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, और आने वाले वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।